अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले नीचे सब्सक्रिप्शन बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसको देख सकें, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हम इंपॉर्टेंट चैप्टर की सीरीज, जो चैप्टर्स आपके लिए एयरफोर्स में आपकी परीक्षा में बहुत ही प्रभावी होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन में पहली चीज तो चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा और दूसरा चैप्टर के अंदर उसका क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा। तो एक एक क्वेश्चंस को आपको देखना है पूरी लॉजिकली। आइए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहा है। क्वेश्चन के साथ साथ पहला टॉपिक भी आपको दिख रहा है। ये वॉल्यूम 2 का है और प्योर एनसीईआरटी बेस्ड। वास्तव में जो हमें चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप देख पा रहे हैं क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 आवेश इतना यानी 3 × 10⁻⁻5 कूलम और 5 × 10⁻4 कूलम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। बहुत ठीक कह रहा है बेटा। 2 चार्ज 3 × 10⁻⁻5 यानी 2 आपके चार्ज हैं, एक दूसरे से कितने 3 आपके कुछ दूरी पर रखे हैं और उस डिस्टेंस की वैल्यू बच्चा बता रखी गई है क्वेश्चन में कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कितनी है बच्चा, 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कह रहा है ईच अदर फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच में आपको क्या निकालना है, वैद्युत बल निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो वैद्युत बल क्या होगा हमें निकालना है। तो बेटा सबसे पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। निश्चित रूप से आपको पता है F बराबर क्या बेटा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको आप कहते हैं कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। इसी को मैं अप्लाई करूंगा। बेटा बात कर रहा है F की, F हमने लिखा और F K का वैल्यू मतलब कितना बेटा, 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू भाई कितना है, Q1 है हमारे लिए 3 × 10⁻⁻5। ओके Q2 अपने पास यहां पर क्वेश्चन में गिवन है, कितना है बेटा 5 × 10⁻4। चलिए सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन R स्क्वायर। जरा R स्क्वायर के बारे में ध्यान दीजिएगा। यहां पर दिया 10 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ की होती है मीटर, तो इसको हम बदलेंगे मीटर में और मीटर का मतलब हुआ बेटा 0.1 और 0.1 का स्क्वायर किया तो बेटा आएगा 0.01। अब इन दिस कंडीशन इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 9। अब आपका पावर को सबसे पहले कैलकुलेट करिए। यहां से अगर आप इन दोनों जीरो को हटाते हो तो ऊपर आएंगे प्लस के 2 जीरो, तो यहां हो गया 9 + 2 यानी 11 पावर हो गई, 11 + 4 यानी टोटल 15 हो गई और 5 माइनस कर दिया तो आ गया 10⁻10 इंटू मल्टीप्लाई करना है बेटा 9 × 3 × 5, 5 3 जा 15, 15 9 जा 135, तो ये हो गया 135। तो वैल्यू आ गई 135 × 10⁻10 और यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका पॉइंट में दिया हुआ है 13.5, तो बेटा एक नंबर बाद पॉइंट अगर आप यहाँ लगाएंगे तो इसमें +1 पावर बेटा क्या हो जाएगी और इंक्रीज हो जाएगी, यानी आपको आंसर जो मिल रहा है वो हो जाएगा आपका पहला आंसर 13.5 × 10⁻11। बोलो क्लियर है कि नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट आपसे पूछ रहा है, तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे लिए क्या है, इसका एसआई यूनिट बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसका फार्मूला पता होना चाहिए। बोले इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इसका मतलब फाई, और फाई इक्वल टू बेटा हम लोग जानते हैं क्या होता है E × A। फार्मूला क्या है E × A। तो ये हमारे लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हो गया। यहां से आपको चाहिए इसका यूनिट, तो E इक्वल टू आप जानते हैं बेटा होता है F अपॉन, आपने पढ़ा था F/Q और A आपका ठीक है, तो आप जानते हैं F का मतलब हो गया बेटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कहाँ है, ये रहा आपका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन Q मतलब कूलम, यानी पहला ऑप्शन आपका, यहां भी आपका पहला ऑप्शन सही है। तो आइए चेक कर लेते हैं किनका आपके लिए आंसर क्या सही होगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल सही, बहुत सही। क्वेश्चन इसका पहले का A और दूसरे का A। जी बच्चों अगला क्वेश्चन यहां से हमें दिख रहा है, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 चार्ज प्लेस्ड एट द 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम द ईच अदर। यानी 1 मीटर पर रखे हुए आपके 2 चार्ज हैं, इनके बीच में मिनिमम फोर्स कौन सा लगेगा। ध्यान दीजिएगा, फोर्स निकालना ठीक है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बच्चा ये यहां से पूछ रहा है, कह रहा है इस पर मिनिमम फोर्स क्या लगेगा। चलिए देख लेते हैं मिनिमम फोर्स क्या लगेगा। भाई हम जनरली आपने अभी भी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा कि F इक्वल टू हमारे लिए होता है K
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका कूलाम का नियम था। मतलब अगर आपके दो चार्ज आपके यहां पर रखे हैं तो इनके बीच में जो है ये आपका यहां पर मान लेते हैं Q1, यहां पर Q2 और इनके बीच की दूरी ये है आपकी R। तब आपका कूलाम ने ऐसा कहा था कि इतना इनके बीच में इतना फोर्स लगेगा। डिस्टेंस इंक्रीज करोगे चार्ज इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज करोगे फोर्स इंक्रीज होगा, डिस्टेंस डिक्रीज करोगे फोर्स डिक्रीज होगा। मतलब आवेश बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कि बल बढ़ेगा और आवेश अगर घटाएंगे तो बल घटेगा। लेकिन डिस्टेंस के साथ अगर हम बात करते हैं कि बेटा दूरी अगर हमने बढ़ा दी तो ऐसी कंडीशन पर आवेश क्या, ऐसी कंडीशन पर हमारा फोर्स क्या होगा आपका, अगर इसको हमने डिक्रीज किया तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसको इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज कर जाएगा। यानी डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन यहां से उसने कहा है कि अगर ये 1 मीटर रखा जाए यानी आर की वैल्यू बेटा कितनी है, 1 है। अगर आर की वैल्यू 1 है तो आप यहां से फार्मूला आपके लिए फिर बन जाएगा, यहां से आप फार्मूला देख पा रहे हैं क्या बन जाएगा, के Q1 Q2, के Q1 Q2। अच्छा के तो हमारे सारे ऑप्शन में हमको मिल रहा है, फिर Q1 Q2 कैसे पता चले। लेकिन वहां पर आपको एक बात दे दी गई है, जरा गौर करिएगा। मिनिमम फोर्स, क्या क्वेश्चन पह रहा है, न्यूनतम बल यानी मिनिमम फोर्स की बात कर रहा है। मिनिमम फोर्स मतलब है कि बॉडी पर न्यूनतम चार्ज रहे। बेटा कितना कम से कम चार्ज हो सकता है, आप जानते हैं Q बराबर एन और एन का मान 0 हो गया तो चार्ज भी 0 हो जाएगा। क्या होता है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, Q बराबर प्लस माइनस एन। तो एन की वैल्यू न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, 1। तो अगर यहां पर 1 रखें तो इसकी वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, E। तो Q1 भी हमारे लिए E, Q2 भी E, अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, E स्क्वायर। तो आपके लिए सही आंसर मिल गया के E स्क्वायर। इट मींस फर्स्ट ऑप्शन आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमसे दिख रहा है, कह रहा है क्या बेटा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन कह रहा है, रॉड ग्लास रॉड एक्वायर्ड द चार्ज बाय द रबिंग विद द सिल्क क्लॉथ एंड चार्ज ऑन द ग्लास रॉड इज ड्यू टू। तो यहां पर जो ड्यूटी बात कर रहा है बेटा, ऑप्शन दिए बेटा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन माने घर्षण, दूसरा है कंडक्शन यानी चालन, तीसरा इंडक्शन यानी प्रेरण, चौथा है रेडिएशन यानी विकिरण। तो ये 4 ऑप्शन आपको बताए गए हैं। यहां पर आपके लिए कौन सा, तो ग्लास रॉड को जब आप रब करते हैं तो रब करने के बाद क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पर पहुंच जाते हैं, और जब आपका पहले ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके पास निगेटिवली चार्ज आ जाता है। एक बॉडी पर पॉजिटिव और दूसरे पर अगर नेगेटिव आ जाएगा तो इन दिस कंडीशन का ये क्यों हुआ, इसका कारण था फ्रिक्शन, इसका कारण था घर्षण। तो इसके लिए हमारे लिए यहां पर आपके लिए जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा क्या, फ्रिक्शन। सो योर करेक्ट आंसर इज ए। बात क्लियर है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। जी बेटा ये 5वां क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये बेटा अंडरस्टैंडिंग है। कैसा क्वेश्चन है, मैंने प्रत्येक क्वेश्चन में आपको लिख रखा है कि किस कंडीशन पर क्या है। ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, इसके पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो अप्लाइंग था। तो यहां से आपको ध्यान देना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द E डॉट ds आर इक्वल टू 0, इफ E डॉट ds आर इक्वल टू 0 इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर अगर आपका कैसा है E डॉट ds इक्वल टू 0, दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ बेटा, E डॉट ds इक्वल टू 0 तो आप ये भी कह पाओगे कि सर फाई इक्वल टू यहां पर कैसा है 0 है। अगर फाई आपके लिए 0 है तो इन दिस कंडीशन आपसे बात कर रहा है, कह रहा है देयर इज नो नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस, डिसकंटिन्यूअस फील्ड लाइन इनसाइड द सरफेस और आपका चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। अगर बेटा फ्लक्स 0 है तो आप जानते हैं गॉस थ्योरम से आपने पढ़ा था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो निश्चित रूप से उसका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी हमारे लिए 0 होगा। अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 होगा तो निश्चित रूप से यहां से फिर आप क्या कह पाएंगे, आप ये कह सकते हैं कि यहां का चार्ज भी हमारे लिए कैसा हो जाएगा बेटा, शून्य होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, शून्य। और ये बेटा कौन सा चार्ज होता है, ये होता है सिग्मा Q, सिग्मा माने नेट चार्ज, तो नेट चार्ज आर 0 यानी देयर इज नो नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। क्वेश्चन हमारे लिए बेटा कौन सा सही हो गया, ये हो गया हमारे लिए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुंदर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ पॉइंट चार्ज। यहां पर आपको पॉइंट चार्ज के लिए बेटा बात की गई है, यानी बिंदु आवेश की बात कर रहा है। द ग्राफ बिटवीन द वैद्युत क्षेत्र वाइस डिस्टेंस यानी दूरी, यानी वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा, ई माने यहां पर है हमारे लिए क्या, वैद्युत क्षेत्र। क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा यहां पर जो आर बता रखा गया है बेटा, ये क्या है हमारे लिए दूरी। इन दोनों के बीच में 4 आपके ग्राफ दिए हुए हैं। पहला ग्राफ आप देख पा रहे हैं बेटा, ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। दूसरा ग्राफ आप देख पा रहे हैं ये कैसा है बेटा, थोड़ा सा इलिप्टिकल है। ये वाला भी आपका स्ट्रेट लाइन है लेकिन आपका नीचे की तरफ झुक रहा है। ये भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन बेटा ये कैसा है, पैरेलल है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इनके बीच का ग्राफ क्या होगा। तो ग्राफ निश्चित रूप से ई आर और आपका वी आर दोनों के ग्राफ आपको पढ़ के जाने, आप लोगों ने पढ़ा है। क्या ई आपका प्रोपोर्शनल होता है आर के,
के, ई बेटा आर के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन फिर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फिर हमारे लिए कंफर्म हो गया यहां से कि हमारे लिए सही आंसर हो गया कौन सा, बी। तो बी आपके लिए यहां पर बेटा करेक्ट ऑप्शन है। आइए एक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन फिर से हमारे लिए आ रहा है। कह रहा है कि बेटा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में कहां पर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। क्या है बेटा, ये मान लेते हैं माइनस क्यू और यहां पर हो गया हमारे लिए प्लस क्यू। यहां से बात कहां पर कर रहा है, वो सेंटर पर बात कर रहा है, एट ओ पॉइंट पर बात कर रहा है। अगर ओ पॉइंट पर बात कर रहा है, कह रहा है कि बताइए इलेक्ट्रिक डायपोल, इसका मतलब बेटा ये वाली डिस्टेंस एल, ये वाली भी एल, दोनों साइड की क्या डिस्टेंस आपस में बराबर होंगी। जी हाँ। अब क्या कह रहा है कि यहाँ के इसके सेंटर कौन सा हुआ हमारे लिए, ओ पॉइंट पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। चल भाई निकालते हैं। पहले तो इसकी बेटा यहाँ क्या वैद्युत क्षेत्र जो हमारा है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर, यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या स्केलर और वेक्टर, तो ये तो है वेक्टर। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी फिर डायरेक्शन हमारे लिए बेटा क्या हो रहा होगी, इसकी डायरेक्शन हम यहाँ से देखते हैं, प्लस वाले के रीजन से अपोज करेगा, माइनस वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों ये अगर आपका यहाँ पर भी फील्ड ई होगी, यहाँ पर भी होगी, क्योंकि डिस्टेंस दोनों आपस में कैसी है, बराबर है। तो इन दिस कंडीशन आपकी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फाइनली वो ऐड हो जाएगी, बिकॉज बोथ आर डायरेक्शन आर सेम। दोनों का भैया अगर डायरेक्शन सेम है बच्चा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो बोलो। तो आपका उस कंडीशन पर आपका आंसर हो जाएगा क्या, E प्लस ई यानी 2a पहले से डबल हो जाएगा। और डबल का मतलब यहां पर जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो है C, यानी ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज। क्लियर है। आइए देख लेते हैं कि इनके लिए सही ऑप्शन क्या है। तो बेटा पहले वाले के लिए मैंने कहा था B और दूसरे के लिए हमारे लिए ऑप्शन यहां पर मिल रहा है आपको कौन सा, C। तो आपका दोनों ऑप्शन हमारे लिए B और इसके लिए हमारे लिए सही ऑप्शन हो गया C। चाहे तो आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चंस आपका एक एक क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। आइए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो बेटा इनको शेयर करिएगा, तभी इस टाइप का वीडियो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। अदरवाइज इसमें व्यू मुझे दिखाई देने चाहिए, इसमें शेयरिंग आपकी दिखाई देनी चाहिए। क्लियर है ना। थोड़ा सा अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहो। चलिए आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहां से है, अगला क्वेश्चन वो क्या है बेटा, ये अप्लाइंग क्वेश्चन है और अगला जो है हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। यहां से जो आपका क्वेश्चन है पहला कह रहा है कि चार्ज ऑन द कंडक्टिंग मेटल स्फीयर प्रेजेंट एज। जो आपका चार्ज ऑन कंडक्टिंग मेटल स्फीयर कौन सा बेटा, मेटल कंडक्टिंग मेटल स्फीयर। मेटल स्फीयर का मतलब जो आपका धात्विक सतह है, धात्विक आपका गोला है, प्रेजेंट एट। पहला ऑप्शन है कह रहा ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अगला इनसाइड द स्फीयर, अगला आउटसाइड द स्फीयर, अगला बोथ साइड, इनसाइड एंड आउटसाइड स्फीयर। मतलब चार्ज ऑन कंडक्टिंग, पहला बेटा आवेश की बात कर रहा है, आवेश कंडक्टिंग मेटल। कंडक्टिंग मेटल का मतलब बेटा यहां पर है कंडक्टिंग माने जिसमें चालकता हो, और मेटल, मेटल मींस बेटा धातु। तो धातु का बना हुआ आपका एक कंडक्टिंग स्फीयर यानी चालक गोला है, प्रेजेंट एट। वहां पर कहां प्रेजेंट होगा, क्या उसके सरफेस में रहेगा, क्या उसके बेटा अंदर रहेगा, या फिर बाहर रहेगा, या फिर दोनों जगह रहेगा। तो बेटा जब भी आपके पास कोई मेटेलिक स्फीयर है तो अगर आपको यहां से आपने क्या किया, इसमें चार्ज दिया, तो ये क्या होता है संपूर्ण रूप से क्या पूरे में आपके इस मेटेलिक सरफेस में बराबर रूप से क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी सरफेस में रहेगा। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है वो आपके लिए है बेटा कौन सा, ए। एक अगला अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग द रेडियस आर एंड चार्ज Q will be। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E की बात पूछ रहा है कि अंदर आपका जो E है वो आपका कंडक्टिंग द स्फीयर हैविंग द रेडियस R। एक आपके लिए क्या है बेटा, एक कंडक्टिंग स्फीयर है फिर से, और मान लेते हैं कि बेटा यही वाला जो ऊपर मैंने बना दिया है इसी से ले लेते हैं, और इसकी रेडियस क्वेश्चन ने बता रखी है कि बेटा कितना है, R है। और जो चार्ज बता रखा है बेटा वो बोला है कि Q है, यहां पर फिलहाल कैपिटल Q है, कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि बताओ इसमें इसके अंदर क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी है, E की वैल्यू बतानी है। बेटा क्या अंदर हमारे लिए चार्ज है, जैसे आप प्लस क्यू चार्ज इसको दिया तो ये क्या हो गया, समान रूप से आपके सरफेस में क्या हो गया, पहुंच गया। जैसे ही बेटा चार्ज पहुंच गया तो इन दिस कंडीशन अंदर तो चार्ज रहा नहीं, जब चार्ज नहीं रहा तो फील्ड फिर कहां से आएगा। तो यहां पर आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बेटा कितना